हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे उत्पादन फलन के बारे में। ठीक है, उत्पादन फलन को जब भी हम लोग पढ़ेंगे या जब भी इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इसे सिंपल चीज़ों को याद रखना, जिससे कि हम उत्पादन फलन का जो भी कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन होता क्या है। तो उत्पादन फलन को ध्यान में रखने के लिए आपको दो चीज़ याद रखना है। एक है उत्पादन या फिर उत्पाद यानी उत्पादन की मात्रा जो भी आपने प्रोडक्शन किया है। ठीक है, और दूसरा है उसे उत्पादन करने के लिए हमें जिन जिन साधनों की जरूरत पड़ी है, जिसको हम लोग कहते हैं उपादान। ठीक है, यह है उपादान। उपादान अलग है, उपादान यानी साधन है। आपने उत्पादन में जो साधन आपने प्रयोग किया है वो है उपादान। ठीक है, और उन साधनों का प्रयोग करके आपने जो भी माल तैयार किया है या जो भी वस्तु आपने तैयार किया है वो है उत्पादन या फिर उत्पाद। ठीक है, तो उत्पादन फलन क्या है, ये दोनों के बीच के संबंध को बताता है। दोनों के बीच के संबंध को बताता है, यानी उपादान और उत्पादन के फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं। यानी आपने जो साधन उत्पादन किया है, जितने मात्रा में उत्पादन किया है, वो कुछ उपादानों पर डिपेंड है। उपादान यानी उत्पादन के साधन। ये साधन अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला के माध्यम से समझें तो ये है QX, यानी X वस्तु की उत्पादन मात्रा है, ये है फलन। ठीक है, और ये है उपादान ABCDEF, जो भी करना है, जितना भी साधन लगेगा उसे हम लोग इस तरह से दर्शा देंगे। तो ये मेरा साधन है। अब ये साधन अलग अलग हो सकता है ये साधन मेरा पूंजी हो, ये साधन मेरा मतलब कच्चा माल हो, ठीक है, मजदूर हो, ठीक है, ईंधन हो। तो उत्पादन जब भी हम लोग करते हैं तो उत्पादन के लिए हमने कुछ साधन की जरूरत पड़ती है, वही साधन ये है। तो ये हम लोग उपादान मान सकते हैं। ठीक है, ABCD क्या है, उपादान है। अब जाहिर सी बात है, ये जितनी मात्रा में हमारे पास अधिक होगी उतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन करने की क्षमता हमारे पास ज़्यादा होगी। ये कम होगा तो प्रोडक्शन करने की क्षमता कम होगी। तो वही हम लोग बोलते हैं कि जो उपादान है और उत्पादन की जो मात्रा है उसके बीच के संबंध को हम लोग फंक्शन यानी फलन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि उत्पादन फलन क्या है। तो उपादान और उत्पादन के बीच के संबंध को व्यक्त करता है कौन, उत्पादन फलन। ठीक है, अब देखिए उत्पादन फलन जो है ना, उसको भी मतलब क्रियान्वित होने के लिए कुछ मान्यताएं होनी जरूरी है। ठीक है, तो उत्पादन फलन की मान्यताएं, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। नंबर 1, ठीक है, उत्पादन फलन की मान्यता में नंबर 1 निश्चित समयावधि, यानी अगर आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हो तो आपको एक निश्चित समय चाहिए। हो सकता है वो समय कम हो या अधिक हो। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग समय को दो तरह से लेकर के चलेंगे, एक अल्पकाल और एक दीर्घकाल। एक कम समय के लिए और एक लंबे समय के लिए उत्पादन को लेकर के चलेंगे। अब यहाँ पर जब हम लोग समय बांट दिए हैं उत्पादन का, अल्पकाल और दीर्घकाल, तो वो साधन भी हमारे दो तरह के होंगे, एक अल्पकालीन साधन और एक दीर्घकालीन साधन। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पादन, अगर हम लोग अल्पकाल का बात करें, अल्पकालीन उत्पादन फलन का बात करें, तो अल्पकाल में जो साधन होगा यानी अल्पकालीन जो साधन होगा उसमें सभी साधनों में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो हमारे पास समय, अल्पकाल का मतलब क्या, हमारे पास समय कम है और ऐसे समय में हम कुछ साधन को परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो परिवर्तन हो जाएंगे उसे परिवर्तनशील साधन कहेंगे और जो परिवर्तन नहीं होंगे उसे स्थिर साधन कहेंगे। तो अल्पकाल में दो तरह के साधन होते हैं, एक परिवर्तनशील और एक स्थिर। जो परिवर्तित हो जाए अल्पकाल में वो परिवर्तनशील है और जो परिवर्तित ना हो उसे हम लोग स्थिर साधन कहेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में हम लोग और भी क्लियर से बात करेंगे परिवर्तनशील और स्थिर साधन के बारे में। उसके बाद है दीर्घकालीन साधन। ठीक है, दीर्घकाल में जब हम लोग उत्पादन करेंगे तो दीर्घकाल में सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल का मतलब क्या है ना, लंबा समय हमारे पास उत्पादन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पर्याप्त समय होगा, तो इस पर्याप्त समय में हम सभी साधन को अपने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन
कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। उसके बाद अल्पकाल में तकनीकी स्तर, हम ये मान करके चलेंगे कि अल्पकाल में उत्पादन की जो भी हम तकनीक, जो भी आइडिया हम यूज कर रहे हैं ना, वो उच्चतम हो, यानी सबसे अच्छा वाला आइडिया हम यूज कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे पास पर्याप्त साधन है, उस पर्याप्त साधन में हम लोग कोई बेकार सा तकनीक यूज करके उत्पादन कर रहे हैं, इसलिए मात्रा कम हो रही थी, ठीक है, उत्पादन जो है वो कम हो रही थी। लेकिन अभी हम लोगों ने साधन में कोई परिवर्तन नहीं किया है, फिर भी हमने एक उच्चतम तकनीक का प्रयोग किया और उतने ही साधन में हमने उत्पादन की मात्रा को बढ़ा दिया, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मान्यता तभी लागू होगी जब हम लोग, ठीक है, अल्पकाल में उच्चतम तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं, यानी तकनीकी में और कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वैसे कंडीशन में हमारा साधन जो है ना, हम लोग जैसे जैसे बढ़ाते हैं उत्पादन की मात्रा बढ़ती है और ये एक जैसा नहीं चलती है, ठीक है, बढ़ती है, स्थिर रहती है और फिर घटती है। ये सिचुएशन देखने के लिए हमें मिलता है। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा अल्पकालीन उत्पादन फलन में। जब हम लोग उत्पादन साधनों का प्रयोग करेंगे तो उत्पादन में किस तरह का परिवर्तन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, और दीर्घकाल में जब हम लोग साधनों को परिवर्तन करेंगे तो उत्पादन में क्या अंतर, मतलब किस तरह का अंतर देखने के लिए मिलेगा, किस तरह से उत्पादन बढ़ रही है, स्थिर है और घट रही है, ठीक है, क्या परिवर्तन उसमें देखने के लिए मिलेगा। यानी अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।